Welcome back to my YouTube channel Amrita's Tutorial. This is Amrita and today I am going to continue my previous lecture जिसमें कि मैंने आपको NCERT के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करवाए थे और आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ओके तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। एंड दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले तो हम लोग कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p और यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनियस नहीं है तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज गिवन दैट इज 8 and base is given that is 7. 8 square that means 64 and 7 square that means 49 h square. So 64 plus 49 is 113 h। जब यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर हटता है तो इधर साइड हम लोग को रूट मिलता है। वी गेट द वैल्यू ऑफ h that is रूट अंडर 113। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h that means this is our formula and we put the value of p and h here. p is 8 and h is root under 113 and cos theta is equals to b/h that means base by hypotenuse. We have the value of b that is 7 and h that is root under 117. Okay, so we have to put the value of sin theta and cos theta here. 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8 बाई रूट अंडर 113 1 माइनस साइन थीटा 8 बाई रूट अंडर 113 बाई कॉस थीटा का भी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 7 बाई रूट अंडर 113 and 1 minus cos theta that means 7 by root under 113. So अब हम लोग एलसीएम लेंगे इसका। यहाँ पे 1 है दैट मीन्स रूट अंडर 113 बाई 1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा रूट अंडर 113 and here root under 113 plus 8 and root under 113 minus 8 by root under 113 and for अब नीचे में हम लोग का ये सेकेंड वाला केस है दैट मीन्स रूट यहाँ भी एलसीएम ही लेंगे हम लोग रूट अंडर 113 प्लस 7 बाई रूट अंडर 113. Okay, and here also we have to take LCM and solve. Okay,
दिस इज़ आवर वैल्यू। इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ओके, सो here we have root under 113 and root under 113। नीचे भी हम लोग का रूट अंडर 113 एंड रूट अंडर 113 है। ओके, सो ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे है, दिख रहा है होगा सबको। तो हम लोग रूट अंडर 113 एंड रूट अंडर 113 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, वो कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या वैल्यू बच गया, रूट अंडर 113 प्लस 8 रूट अंडर 113 माइनस 8। ओके, एंड रूट अंडर 113 प्लस 7, रूट बस यहीं तक है, एंड रूट अंडर 113 माइनस 7। ओके, हेयर वी हैव टू अप्लाई वन फार्मूला। आपको लोग सबको को दिख रहा होगा कि ये रूट अंडर 113 प्लस 8 एंड रूट अंडर 113 माइनस 8, हम लोग का एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग को एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये होता है, हम लोग इस चीज़ को इसमें चेंज करेंगे। ए की जगह पे हम लोग रूट अंडर 113 को रखते हैं एंड माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, डैट मीन्स 8 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वी अप्लाई हेयर ऑल्सो। ओके, सो फॉर डैट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 113 रूट में है, रूट का स्क्वायर, रूट बस कैंसिल हो जाता है, 113 बच जाएगा, माइनस 64 बाई 113 माइनस 49। सो वी गेट, सबसे पहले तो 113 माइनस 64 हम लोग का 49 एंड 113 माइनस 49 हम लोग को 64 मिलेगा। ओके, ये हम लोग को मिल गया आंसर। एंड फॉर सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट का तो हम लोग को आंसर यहाँ पे मिल गया 49 बाई 64 एंड हेयर वी हैव सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, छोटा सा में आई थिंक बन जाना चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा, डेट इज कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7/8। आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, दैट मीन्स कॉट 7/8 को आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो इसको स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो सेकेंड का आपको वैल्यू मिल गया 49/64 एंड फर्स्ट का भी वैल्यू आपको सेम यही मिला है 49/64। आई थिंक you all got it. So let's move to the next question. So this is our next question. Here in this question we have given that if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको ये वैल्यू दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये इसके इक्वल होता है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वैल्यू को लिख लेते हैं 3 कॉट ए माइनस 4, इस वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को कॉट ए का वैल्यू मिलेगा 4/3, 3 को हम लोग नीचे ले आए। ओके, एंड कॉट का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, B/P, डैट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर, एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ tan A। ओके, तो कॉट हम लोग का जस्ट अपोजिट होता है tan का। अगर कॉट का वैल्यू 4/3 है तो tan का वैल्यू 3/4 होगा। बट फॉर RHS वी नीड cos A एंड sin A। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड cos A and sin A. So here we have to find cos A. सबसे पहले तो आपको h चाहिए होगा, हाइपोटेनस। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर डैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डैट मीन्स 4 स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एच इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25, तो एच इज इक्वल्स टू 5। स्क्वायर हटता है तो रूट आता है एंड रूट 25 इज 5। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा b बाई एच, तो b that is 4 and h that is 5 and sin a is equals to p by h, p that is 3 and h that is 5। तो एंड tan का भी हम लोग वैल्यू लिख ही लेते हैं। tan that is अपोजिट ऑफ cot, तो अगर cot का अपोजिट हो जाएगा 3/4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस LHS बिकॉज हम लोग को चेक करना है कि ये और ये इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे एंड देन RHS को सॉल्व करेंगे। ओके, तो LHS का पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, तो 1 माइनस 10 का वैल्यू है 3/4, वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बाई कैमरा में नहीं आ रहा है अब। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर है दैट मीन्स 3/4, इसका स्क्वायर सो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 बाई 1 प्लस 9/16। ओके, यहाँ पे हम लोग लाइन करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे में, तो बाई 1 है, तो 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही रहेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बस। यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9 बाई 16, और ये वाला नीचे वाले को भी सॉल्व करते हैं, तो बाई 16 प्लस 9/16। ओके, तो 16 एंड 16 गॉट कैंसल एंड 16 माइनस 9 जल्दी से करो। सो अगर 16 माइनस 9 आप लोग कर लिए तो 16 माइनस 9 होता है हम लोग का 7 बाई 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25। तो LHS हम लोग को मिला 7/25 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड RHS। सो RHS हम लोग का क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वी हैव कॉस ए इज इक्वल्स टू 4/5, दैट मीन इसका स्क्वायर चाहिए था हम लोग को, तो इसका स्क्वायर कर देंगे एंड साइन स्क्वायर दैट मीन्स 3/5 का स्क्वायर। वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइन, कॉस 4/5 एंड साइन 3/5। ओके, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस 9/25, तो LCM हो जाएगा 25 एंड 16 माइनस 9 दैट मीन्स 7/25। ओके, तो हम लोग का ये हम लोग का आ गया RHS। ये हम लोग RHS सॉल्व कर रहे थे। RHS इज इक्वल टू 7/25 एंड LHS भी हम लोग का 7/25 ही आया था। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, ये हो गया हम लोग का यस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our ninth question is, in triangle ABC, right angle at B, if tan A is equals to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A into sin C. And the second question is cos A into cos C minus sin A into sin C. So first of all we have the value of tan A is equals to 1/√3. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले
एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी भी चाहिए। तो अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज आवर ट्रायंगल ए बी सी। tan a is given, तो tan a is equals to 1 by root 3. So we know the formula for tan a, that is p by b, perpendicular by base. that means अगर देखिए यहाँ पे tan a है, that means एंगल a के बारे में बात हो रहा है एंड ये 90 डिग्री, तो ये हम लोग का हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो p बाई बी दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो रहा है ये 1, बेस दैट मीन्स √3 ये वाला, एंड ये वाला हम लोग को नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग AC फाइंड करेंगे। AC फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 दैट मीन्स 4। तो AC का स्क्वायर था यहाँ भी AC का स्क्वायर, एंड जब हम लोग का स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का √4। √4 किसका रूट होता है? 2 का। सो AC इज इक्वल्स टू हम लोग को √2 मिल गया, दैट मीन्स हम लोग को हाइपोटेनस मिल गया 2, ये 2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन A और साइन C, कॉस A और कॉस C का वैल्यू लिखेंगे। साइन A इज इक्वल्स टू P बाई H होता है, P दैट मीन्स 1 बाई H दैट मीन्स 2, एंड साइन C, यहाँ पे हम लोग को साइन C भी चाहिए, साइन C का भी वैल्यू लिख लेते हैं, दैट मीन्स एंगल C। ठीक है, इसके लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो P बाई H दैट मीन्स √3 बाई H हम लोग का 2, ओके। एंड कॉस A इज इक्वल्स टू B बाई H होता है, दैट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का इस A के लिए बेस ये है, दैट मीन्स √3, एंड हाइपोटेनस तो 2 है, एंड कॉस C इज इक्वल्स टू B बाई H दैट मीन्स C एंगल है, उसके लिए बेस हम लोग का 1 है, 1 बाई ओनली 2, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से फर्स्ट वाला नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिए है। साइन A का वैल्यू 1/2, कॉस C का वैल्यू 1/2, एंड कॉस A का वैल्यू √3/2, एंड साइन C का वैल्यू √3/2। तो 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3, एंड 2 इंटू 2 4, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, एंड 1 + 3, 1 + 3 दैट इज 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर मिल गया हम लोग को 1। फर्स्ट वाले के लिए हम लोग का वैल्यू कितना निकला? 1। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ओके। कॉस A दैट मीन्स कॉस A √3/2 एंड कॉस C दैट मीन्स 1/2 माइनस साइन A दैट मीन्स 1/2 एंड साइन C दैट मीन्स √3/2, √3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2, तो √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम है, अपोजिट साइन का है, हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द वैल्यू इज 0। सो फॉर दैट वी गॉट 1, एंड फॉर सेकेंड क्वेश्चन वी गॉट 0। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle PQR right angled at Q, here PR plus QR is equals to 25 centimeter and
PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. First of all, we have to make a triangle, right angle triangle. P, Q and R. Okay. So PQ is equals to 5 centimeter given है, and we have PR plus QR. That means PR and QR का सम आपको 25 दिया हुआ है. तो PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर दिया है. ओके, तो यहाँ से हम लोग PR का वैल्यू लिख सकते हैं 25. अगर QR को उधर भेज दें तो माइनस QR हो जाएगा. ओके, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे. दैट मीन्स PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर. लिख सकते हैं PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस QR. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. ओके, सो PR का वैल्यू हम लोग को 25 माइनस QR है, तो हम लोग यहाँ पे PR के जगह पे इसको पुट करेंगे. 25 माइनस QR, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंड PQ का वैल्यू भी गिवन है 5 माइनस यहाँ पे QR का स्क्वायर रहने देते हैं. ओके, एंड इसको हम लोग A माइनस B का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे. ओके, तो 25 स्क्वायर दैट मीन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. A की जगह पे 25 इंटू B की जगह पे QR, एंड 5 का स्क्वायर था तो 25 माइनस QR स्क्वायर. ओके, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50. QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR. ओके, 625. इस 25 को हम लोग इधर ले आते हैं. ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा. माइनस 25 एंड प्लस QR स्क्वायर है. ये QR को भी हम लोग इधर साइड ले आते हैं. दैट मीन्स प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 0. 625 माइनस 25 दैट इज 600 प्लस 2QR स्क्वायर माइनस 50 QR is equals to 0. Here we have the formula that is PQ का स्क्वायर प्लस QR होता है. ओके, बिकॉज we have PR that is हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस का जब लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस होता है. यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस. ओके, एंड जब हम लोग यहाँ ये भी प्लस है, अगर ये वाला जब हम लोग का इधर आएगा तो ये हम लोग को तो निगेटिव में आएगा. दैट मीन्स QR एंड QR का स्क्वायर हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा. देन दिस इज एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. 600 इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे. 550 सॉरी ओनली 50 QR. तो QR इज इक्वल्स टू 600 बाई 50. 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल्स टू 12. ओके, सो वी गॉट द वैल्यू. नाउ हेयर वी कैन सी PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 गिवन था. यहाँ पे लिख लेते PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25. एंड अभी जस्ट हम लोग QR का वैल्यू निकाले, वो कितना था 12. सो 25 PR
इज इक्वल टू 25, 12 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो PR इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। नाउ वी गॉट द वैल्यू, PR भी मिल गया, QR भी मिल गया एंड PQ हम लोग को गिवन था। ओके, सो साइन P, हम लोग को साइन P फाइंड करना है। तो साइन P दैट मीन्स P/H होता है। हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, QR 12 एंड PR 30। तो साइन P दैट मीन्स ये एंगल एंड ये है हम लोग का 90 डिग्री। तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये एंड परपेंडिकुलर ये। तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है P/H दैट मीन्स 12/13। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो P/H दैट मीन्स 12/13 एंड cos P दैट मीन्स B/H, B बेस दैट मीन्स 5/H दैट मीन्स 13 एंड tan P/B होता है दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज 12 एंड base is 5. So we got sin P, cos P and tan P. Here this is our answer. So again यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक किया था उसके लिए आई एम सॉरी। दिस इज आर 10th क्वेश्चन नंबर एंड 11th क्वेश्चन में हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स है। सो यू कैन डू इट बाय योर ओन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।